हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपके लिए क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू लेकर आया हूँ चित्रकला के, जो कि आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपके 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी बार आपके फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू होने वाले हैं चित्रकला में। तो ये आपके पेपर की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर जरूर जाएं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उसने कहा है जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? वाट्समैन, चिकना, अखबारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेपर रहता है वो होता है वाट्समैन, यानी कि वाट्समैन जो पेपर होता है उसका प्रयोग जल रंग चित्रण करने हेतु में सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि श्रेय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अगर श्रेय वृद्धि के अनुसार अगर जो आप दूर की वस्तु देखते हैं तो जो हमें वस्तु दिखाई देती है वह छोटी दिखाई देती है। आपने भी देखा होगा अगर आप किसी वस्तु को देखो बहुत दूर से तो आपको छोटी दिखाई देती है, ठीक है, ना कि धुंधली, क्योंकि जो हमें धुंधली दिखाई देगी वो हमें दृष्टि दोष के कारण दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसने कहा श्रेय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि अगर श्रेय वृद्धि हो जाए तो हमें जो वस्तु हमें क्या दिखाई देती है, तो वे वस्तु हमें ना छोटी दिखाई देती ना बड़ी, वे हमें धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, जो श्रेय वृद्धि के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा है आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं। यानी कि जो आकार का छोटा होने का प्रभाव क्या कहलाता है? रेखीय वृद्धि, रेखीय ह्रास, ये रेखीय समानता। तो आज क्या होता है, वो होता है रेखीय ह्रास। ठीक है, जब रेखीय ह्रास हो जाता है तो हमें आकार के जो कुछ भी चीज होती है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, छोटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या कहा है कि दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। रेखीय क्षय, वातावरणीय क्षय, कोणीय क्षय, ये इनमें से कोई नहीं। तो गाइस कौन सा होता है? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। रेखीय क्षय हम इसे देख के नहीं बता सकते, ठीक है, वातावरण से भी हम नहीं पता लगा सकते और कोणीय से भी पता नहीं लगा सकते। तो इनमें क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। सीधे पेंसिल से, सीधे स्याही से, सीधे रंग से या सीधे स्केच से। तो इस किससे करना चाहिए? अगर हम प्राकृतिक दृश्य बनाए तो हमें सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो पेंसिल का यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? सीधे पेंसिल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे से क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें कहा है प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? प्रातः काल का मतलब है कि जो सुबह का टाइम होता है उसमें हमें सबसे ज्यादा कौन सा रंग दिखाई देता है? सफेद, नीला, लाल या पीला? गाइस देखिए जो लाल और पीला है वो तो हमें शाम के टाइम दिखाई देते हैं, ठीक है, और सफेद हमें दिखाई नहीं देता। जो सबसे ज्यादा रंग दिखाई देता है वो होता है नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सायकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? सायकाल किसको बोलते हैं? सायकाल बोलते हैं शाम का टाइम बोलते हैं, यानी कि जो शाम का टाइम होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन से कलर की अधिकता होती है? पीले रंग की, ये लाल रंग की? तो इस कौन से रंग की होती है? जो सबसे अधिकता होती है वो लाल रंग की होती है। आपने देखा होगा जब सूरज हमारा ढलता है तो कौन सा रंग होता है? हमारा लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में ये जो ऑप्शन है ये पहले वाले क्वेश्चन के हमारे ऑप्शन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन 9 में हमारे से क्या पूछा है? क्वेश्चन 9 में उसने कहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रातः काल का मतलब क्या है? सुबह के समय। जो अगर हम प्राकृतिक दृश्य में सुबह का समय दिखाए तो हमें कौन से कलर का यानी ज्यादा आवश्यकता होगी? किस रंगों का दर्शाना होगा? चटकीले, धुंधले, ये भड़कीले? अगर हम सुबह के टाइम का दिखाएं तो उनमें कोई से भी ऐसे कलर का नहीं होता, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये इन तीनों में से कोई नहीं है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो बहुत ही कम टाइम होता है और बहुत ही कम उसमें रोशनी दिखाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 में उसने क्या कहा है? क्वेश्चन 10 में कहा है प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। सायकाल का मतलब क्या है? यानी कि शाम को दर्शाने के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? चटकीले, भड़कीले या धुंधले? तो इस कौन सा किया जाता है? थोड़े धुंधले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि शाम के समय जो है वो वस्तु थोड़ी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए जो रंग होते हैं उनका रंग कैसा दिखाई देता है? थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11,
वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं प्रतीत होते हैं कहलाता है। क्षैतिज, नेत्रजीय, ये द्रव्य तो कौन सा होता है गाइस, वो होता है क्षैतिज। ठीक है, जहाँ पर वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम आपको इसके भी, क्योंकि आपको आलेखन बनाना है, कुछ आपको शेप भी बनानी है, जैसे कि अंगूर हो गए, आम हो गए, मूली वगैरह, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको भी बनाकर दिखाएंगे कि आप पेपर में किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में क्या कहा है, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है, यानी कि जो हमारी आंख है, ठीक है, इसके जो ऊपर का स्थान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सूर्य, चंद्रमा, धरती या आकाश। तो आप सबको पता है, जब हमारे जो आंख से ऊपर है, आंख से ऊपर दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। तो क्या होगा, आकाश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है, यानी जो नेत्र तल से होता है उसके नीचे का स्थान क्या कहलाता है। सूर्य ने कहा जा सकता है, सूर्य ऊपर होता है, चंद्रमा ने कहा जा सकता है और आकाश ने कहा जा सकता है, कि तीनों ऊपर की चीजें हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, बच्चा कौन, धरती। तो जो नेत्र तल से नीचे का होता है उसको क्या बोलते हैं, धरती बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। 14 में उसने क्या कहा है, वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक ही जगह सिमटकर हमारी आंखों से ओझल है कहलाता है, यानी जो सारी वस्तुएं एक ही जगह सिमट कर क्या हो जाती है, हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, हमें दिखनी बंद हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, दृष्टि केंद्र, नेत्र तल, ये दृष्टि रेखा, तो कौन सा होता है नेत्र तल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन 15 में क्या है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, यानी कि अगर हम कहीं ऊंची जगह खड़े हैं, ठीक है, और हम कहीं पर देखते हैं तो जो हमारी क्षैतिज रेखा है वो कहाँ पर बनती है, वो हमारी सीधी बनती है, यानी कहाँ बनती है, हमारी ऊपर बनती है, नीचे बनती है, मध्य में बनती है। तो कहाँ बनती है, ये देखिए, अगर आप यहाँ से कुछ चीज देख रहे हैं तो आप अगर नीचे देख रहे हैं तो जो हमारा होता है कहाँ बनी, बिल्कुल ऊपर बनी हुई है ना, तो यानी कहाँ बनती है, हमारी ऊपर बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ इसने, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, यानी कि अगर हम जमीन पर बैठ जाएं तो जो और किसी वस्तु को देखें तो जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है वो कहाँ बनती है, क्षैतिज रेखा ऊपर बनती है, मध्य में बनती है, ये नीचे बनती है। जब आप क्या होगा, जब आप किस करें, जब आप नीचे बैठकर, तो कहाँ पर बनती है, वो हमारी नीचे बनती है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं ये वाला, तो कहाँ पर बनती है, हमारी नीचे बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, तो कहाँ बनती है, ऊपर बनेगी, मध्य में बनेगी, नीचे बनेगी। देखिए, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आप ऊपर खड़े थे और नीचे देख रहे थे, अब आप जमीन पर खड़े हैं और आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो जो वो बनेगी कहाँ बनेगी, आपकी मध्य में बनेगी। ठीक है, तो जो हमारा है ऑप्शन नंबर है, ठीक है, मध्य में बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है, यानी कि जो हमारा नेत्र तल होता है उसका भाग क्या कहलाता है, अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देखिए, मध्य भूमि का मतलब है बीच का, ठीक है, पृष्ठभूमि का मतलब है जमीन। भाई नेत्र तल से ऊपर की बात हुई, कहाँ की हुई है, ऊपर की हुई है, तो ऊपर कौन होता है, अग्रभूमि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ कि आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं अगर भूमि में, मध्य भूमि में, पृष्ठभूमि में। तो ऐसे कहाँ बनाए जाते हैं, पृष्ठभूमि पर ही हम उनकी शेड बना सकते हैं। ठीक है, मध्य भूमि में नहीं बना सकते, अगर ऊपर नहीं बना सकते तो कहाँ, पृष्ठ जमीन पर। देखो आप रंगोली करते हैं लोग, तो कहाँ पर बनाते हैं, पृष्ठ पे बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है, यानी कि जो नेत्र तल है उससे नीचे का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, अग्रभूमि, मध्य भूमि या पृष्ठभूमि। तो नेत्र तल से नीचे का भाग पृष्ठभूमि कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गया इज करेक्ट ऑप्शन। गाइस, आपके 20 MCQ थे जो कि पेपर के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार आपके जो क्वेश्चन है इसी बेस पे पूछे जाने हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने इस चीज़ की वीडियो बनाई, इस तरह आपको आलेखन वगैरह की भी वीडियो बना के दी जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू।